हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने शुक्रवार को इंद्री के गांव कदराबाद के निकट 11 एकड़ भूमि पर स्थापित नक्षत्र बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। प्रबंधक निर्देशक सुरेंद्र गोयल, कौशल कुमार अग्रवाल, निदेशक अंकिता अग्रवाल और सरल अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ मंत्री का स्वागत किया और उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किए। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कंपनी के संचालकों से संयंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। कंपनी के निदेशक अंकिता अग्रवाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत और धन्यवाद किया। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि नक्षत्र बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड में पेट्रोल और डीजल में उपयोग होने वाले इथेनॉल तैयार किया जाएगा। इस संयंत्र की स्थापना से आसपास के गांव के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और किसान को भी इससे काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति और प्रगति के निजी कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ वस्तुओं के आयात पर देश का धन विदेशों में जाता है। यदि ये वस्तुएं देश में ही बने और धन की बचत होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के निर्माण से भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है और यदि इसी प्रकार विकास होता रहा तो 2047 से पहले ही भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वहीं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के हितों में कई कदम उठाए हैं। हाल ही में 2025-26 खरीफ सीजन के लिए धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, आहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल और कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि करके किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कृषि में रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग होने वाले नुकसानों पर प्रकाश डाला और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जमीन की सेहत ठीक होगी तो मनुष्य की सेहत भी ठीक रहेगी। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है और जलवायु और मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। इसीलिए प्राकृतिक खेती को अपनाना आवश्यक है। प्राकृतिक खेती से मिट्टी में जीवाणुओं और वृद्धि होती है और कम लागत में अधिक पैदावार होती है। उन्होंने देसी गाय रखने पर सरकार द्वारा 30,000 रुपए की अनुदान राशि का भी उल्लेखन किया, क्योंकि गाय का गोबर प्राकृतिक खेती में उपयोग होता है। उन्होंने जल संरक्षण के लिए सीधी धान की बुआई को अपनाने की बात कही है। मेरे को आमंत्रण मिला था अग्रवाल जी के परिवार से। ये जो इंडस्ट्री बायोगैस फ्यूल की इंडस्ट्री जो लगी है, उद्योग लगा है, ये बहुत अच्छा काम है जिससे विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारे आसपास के गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विकसित भारत के अंदर योगदान मिलेगा। अर्थव्यवस्था का सुधार होगा जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। जब भी कोई प्राइवेट, सरकारी हो, प्राइवेट हो, जो कोई उद्योग लगता है, दोनों उद्योग चलते हैं देश में, सरकार के भी और प्राइवेट के भी। जब तक प्राइवेट सहयोग नहीं होगा तब तक देश प्रगति पे अधूरा रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा काम है। सर, युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता दी जाएगी जो बेरोजगार युवा है कंपनी में? नहीं, ये कंपनी का जो सरकारी हमारा सिस्टम है, वो प्राइवेट कंपनियों को जो भी सहयोग है वो तो मिलता रहेगा। जिस तरह से भी इनकी डिमांड होगी, हमारे सीएम साहब हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो सिस्टम बना हुआ है, सभी जगह सहयोग तो मिलता है हर तरह से। प्राकृतिक को लेकर आपने बोला, प्राकृतिक खेती को लेकर उसको कैसे देखते हैं? प्राकृतिक खेती तो आज जरूरत होगी देश की, क्योंकि जो हमारी रासायनिक खेती है, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, उससे ज़मीन की सेहत खराब हुई है। और जब हमारी धरती माता की सेहत खराब होगी, उसमें जो अन्न पैदा होगा वो भी उसमें प्रभाव आ जाता है उसको फिर हम खाएंगे तो हमारी भी सेहत खराब होगी। अभी सबसे कीमती जो चीज़ है हमारे बच्चे हैं हर परिवार के, उन बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, वो हम प्राकृतिक खेती से रखें। अपने लिए हम ऐसा अनाज पैदा करें, ऐसी सब्जी पैदा करें जिसमें खाद का प्रयोग ना हो, उससे हमारी सेहत ठीक रहेगी। प्राकृतिक खेती हमारी सरकार ने इसकी योजना बनाई है। अगर 1 एकड़ की कोई खेती करेगा प्राकृतिक, तो हम देसी गाय पे 30,000 की सब्सिडी देंगे, क्योंकि ये गाय के गोबर से हमारा जो प्राकृतिक खेती शुरू होती है। तो इससे हम समझते हैं भाई जो गोबर से ड्रामों की ज़रूरत पड़ेगी, 3 ड्राम रखते हैं, उसके लिए 4,000 की सब्सिडी है। जीवा अमृत तैयार करते हैं और भी कई तरह के अमृत तैयार होते हैं उसके अंदर, जिससे हमारे खेती को बढ़ावा मिलेगा। और मैं समझता हूँ
आज देश की ज़रूरत है ये, हर आदमी को इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। मंत्री जी, इसमें एथेनॉल की फैक्ट्री लगने से किसानों को क्या लाभ मिलेगा? यहाँ किसानों को रोज़गार मिलेगा और किसानों को जो मक्की में इसमें रॉ मटीरियल है, अब 2500 मीट्रिक टन मेरे को जानकारी मिली है, और राइस का टुकड़ा, अब राइस को भी बढ़ावा मिलेगा, मक्की को भी खरीद ज़्यादा होगी और उससे ये प्रोडक्शन तैयार होगा, उससे फिर फीड भी तैयार होगी पशुओं के लिए। अब पशुओं को भी फायदा होगा, इससे फीड अच्छी मिलेगी तो दूध भी अच्छा होगा, तो मैं समझता हूँ भी इससे फायदा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को के साथ साथ जो एमएसपी पर गेहूँ जो बाजरा खरीदा जा रहा है, जो अन्य फसलें, तो उनसे अधिक खरीदी जा सकती है इस चीज़ को लेकर? नहीं, हमारी जितनी फसलें हैं सारी एमएसपी पे ही नोटिफिकेशन है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत खेती पे ध्यान रखता है, उसने नोटिफिकेशन करके सारी फसलों को एमएसपी पे ही कर दिया, और जो भाव कोई एमएसपी से कम लगता है उसकी भाव अंतर की भी योजना है। जैसे सूरजमुखी पहले कम बिका था तो उसमें हमने भाव अंतर दिया था, इसलिए सब्जियों पे भी हमारी सरकार भाव अंतर देती है, अभी किसान को नुकसान ना हो। अगर कोई सूखा गिल्ला पड़े किसान को नुकसान हो, उससे 2-2 हज़ार की सब्सिडी पिछली बार दी थी, हमेशा किसान के पक्ष में है हमारी सरकार।